आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर पढ़ रहे थे प्रदीप्ति, इसकी 2 थ्योरी की क्लासें हमने कर ली है। आज हमारी थ्योरी की क्लास नंबर क्या है? 3 है। 2 क्लासें आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर हमारे द्वारा करवाई गई थ्योरी की क्लासें आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज हम पढ़ेंगे भाई, जो बचा हुआ पोर्शन हमारा है प्रदीप्ति चैप्टर का, इल्यूमिनेशन का। आज हम आगे पढ़ते हैं। तो आज की हमारी क्लास नंबर क्या 3 है। तो हम पढ़ रहे थे भाई प्रदीप्ति के बारे में। तो हमारा चैप्टर क्या था भाई? प्रदीप्ति। क्या था? प्रदीप्ति, जिसको हम क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेशन। और क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश। तो 2 क्लास हमने इसकी कर ली थी। आज हमारी थ्योरी की क्लास नंबर क्या है? 3 है। तो इसमें क्या भाई, समझने वाली चीज हमारे पास है नहीं, तो इसमें मैंने क्या भाई, लिखने वाली चीज हमारे पास क्या है ज्यादा, इसलिए हम क्या करें भाई, ये जो पीडीएफ है ये हमारे द्वारा लिखी गई है भाई, हमारी खुद की किताब है, ये हमारी खुद की किताब है। खुद हमने क्या भाई ये नोट्स तैयार कर रखे हैं, काफी अच्छे और काफी मेहनत लगी है। आप बच्चों के लिए हमने क्या कर रखी है, पीडीएफ बना रखी भाई। लगभग 44 चैप्टर हमारे पास, 44 चैप्टरों का हमने क्या भाई अलग अलग टॉपिक को अलग अलग चैप्टर के नाम से लिखा हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे भाई, तो हमारी ये प्रदीप्ति की क्लास नंबर क्या है? 3 है। तो आज हम पढ़ेंगे भाई, इससे पहले हम लैंपों के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज का जो हमारा अगला लैंप है वो हमारे पास क्या है? नियोन लैंप है। कौन सा है? नियोन लैंप के बारे में पढ़ेंगे हम भाई। नियोन लैंप क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। नियोन लैंप। तो नियोन लैंप क्या होता है भाई? इस लैंप में 10 mm से 20 mm व्यास की एक नली होती है। क्या होती है भाई? जो हमारी नियोन लैंप होता है तो इसके अंदर क्या होती है भाई, जो ये नली होती है कितने mm की होती है? तो इसकी लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी होती है भाई? 10 mm से 20 mm के बीच में होती है। कितनी होती है भाई? इस लैंप में 10 mm से 20 mm व्यास की एक नली होती है और लंबाई 1 मीटर से 1.5 मीटर तक होती है। क्या होती है भाई? जो व्यास होता है वो कितना होता है? व्यास तो होता है 10 mm से 20 mm, ये तो होता है इसका व्यास। लंबाई पूछे तो लंबाई कितनी होती है भाई? 1 से 1.5 मीटर तक क्या होती है इस ट्यूब की लंबाई होती है? कितनी होती है? 1 से 1.5 मीटर तक लंबी होती है। और क्या होता है भाई, इन नालियों को इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है। तो क्या भाई, जो ये नालियां होती है इन्हें को इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है, यह उच्च वोल्टेज पर कार्य करती हुई, क्या है? उच्च वोल्टेज पर कार्यशील है, या मतलब उच्च वोल्टेज के ऊपर ये क्या हमारी क्या कार्य करती है। इलेक्ट्रोड अधिक लंबाई, क्या भाई? इलेक्ट्रोड अधिक लंबाई एवं विभिन्न अक्षरों के लिए निकिल के तारों का प्रयोग किया जाता है। तो क्या कह रहा भाई, जो इलेक्ट्रोड है अधिक लंबाई एवं विभिन्न अक्षरों के लिए निकिल के तारों का प्रयोग किया जाता है। तो नियोन लैंप का हम प्रयोग कहां करते हैं भाई? तो सजावटी लैंपों में इसका प्रयोग किया जाता है और विज्ञापन देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए जो अक्षरों में जो प्रयोग किया जाता है तो वहां पे क्या, किसका प्रयोग किया जाता है? निकिल के तारों का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा क्या तभी नियोन लैंप होता है। आगे इसके अंदर क्या लिखा है, इसकी कार्यविधि क्या होती है? तो कार्यविधि हम पढ़ लेते भाई। तो कार्यविधि में क्या करा भाई, लैंप के इलेक्ट्रोड के बीच 1100 वोल्टेज एसी होने पर, क्या भाई, जो हमारा लैंप है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोड हमने प्रयोग कर रखे हैं उस पर क्या भाई, उच्च वोल्टेज कितनी? 1100 वोल्टेज एसी होने पर नियोन गैस आयनीकृत हो जाती। क्या होती है? नियोन गैस। और नियोन गैस हमारी कैसी गैस भाई? तो नियोन गैस हमारी क्या भाई? निष्क्रिय गैस है। कैसी है? निष्क्रिय गैस है। कैसी गैस है? नियोन हमारी एक निष्क्रिय गैस है। तो क्या हो जाती है भाई? आयनीकृत हो जाती है। तो क्या हो जाती है भाई, जब हम क्या देते हैं नियोन लैंप के इलेक्ट्रोड को 1100 वोल्ट 110 वोल्टेज, कितनी? 110 वोल्टेज है। कितनी वोल्टेज भाई? 1100 वोल्टेज ने कितनी? 110 वोल्टेज एसी सप्लाई होने पर नियोन गैस के कण क्या हो जाते हैं? आयनीकरण हो जाते हैं। और वो क्या करते भाई? लाल गुलाबी रंग का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो मतलब क्या भाई, जब हम क्या करते हैं नियोन ट्यूब के इलेक्ट्रोड को 110 वोल्टेज एसी सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर जो नियोन गैस भरी होती है वो क्या होती है? आयनीकृत हो जाती है, जिसके कारण हमें क्या देती है भाई? लाल गुलाबी प्रकाश उत्सर्जित करने लगती है।
यह प्रकाश कम होता है। क्या होता है भाई? यह प्रकाश कम होता है क्योंकि सप्लाई कितनी दे रखी है हमने? 110 वोल्टेज दे रखी। कितनी? 110 वोल्टेज रखी। जबकि नियॉन साइन ट्यूब के प्रचालन के लिए 900 से 1000 वोल्टेज प्रति मीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? तो क्या भाई 110 वोल्टेज के कारण क्या होता है? ये प्रकाश कम होता है। जबकि नियॉन साइन ट्यूब के प्रचालन के लिए, क्या भाई? नियॉन साइन ट्यूब को चलाने के लिए हमारे पास जो प्रचालन वोल्टेज है लगभग कितनी होनी चाहिए? 900 से 1000 वोल्टेज प्रति मीटर होनी चाहिए। इसलिए एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम किसका करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। जिससे हम क्या करते हैं भाई? 110 वोल्टेज को बढ़ाकर क्या कर देते हैं भाई? अधिक कर देते हैं। तो 900 से 1000 वोल्टेज होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। यदि 5 मीटर लंबाई साइन ट्यूब की है तो कितनी भाई? अगर 5 मीटर लंबी नियॉन साइन ट्यूब है तो उसके लिए कितनी वोल्टेज चाहिए भाई? 5000। कितनी चाहिए? 5000। क्योंकि भाई 1 मीटर के लिए हमारे पास कितनी होनी चाहिए? तो 1 मीटर के लिए हमारे पास 900 से 1000 होनी चाहिए। 900 से 1000 वोल्टेज होनी चाहिए। अगर हमारी नियॉन ट्यूब की लंबाई 5 मीटर है तो उसके लिए हमें कितनी वोल्टेज चाहिए? 5000 वोल्टेज तक चाहिए। और वो 5000 वोल्टेज हम किससे लेंगे? तो हम लेंगे भाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर से। किसे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर से। और आगे क्या लिखा हुआ है? परिपथ में प्रारंभिक विद्युत धारा कम होती है। तो क्या होती है भाई? परिपथ में प्रारंभिक विद्युत धारा क्या होती है? कम होती है। कम होती है परंतु डिस्चार्जिंग के उपरांत, मतलब भाई जब वो चल जाती है तो डिस्चार्जिंग के उपरांत धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? धारा का मान बढ़ जाता है। ट्रांसफार्मर के उच्च प्रतिघात से शक्ति गुणांक का मान कम हो जाता है। क्या होता है भाई? ट्रांसफार्मर के उच्च प्रतिघात क्या भाई? प्रतिबाधा के कारण क्या होता है? जो हमारी ट्यूबलाइट होती है उसका शक्ति गुणांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जो ट्यूबलाइट का शक्ति गुणांक कम होता है तो उसको सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उसको सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके अंदर हम क्या लगा देते हैं? संधारित्र लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। शक्ति गुणांक के मान की क्षतिपूर्ति के लिए संधारित्र लगाया जाता है। नियॉन साइन ट्यूब के द्वारा विभिन्न रंग का प्रकाश उत्पन्न करने हेतु विभिन्न निष्क्रिय गैसों का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। और निष्क्रिय गैसें हमारी कौन कौन सी होती है? तो हमारी एक तो होती है आर्गोन का प्रयोग करते हैं और एक हम किसका करते हैं? नियॉन गैस का प्रयोग करते हैं। तो ट्रांसफार्मर के कारण जो ट्यूबलाइट का शक्ति गुणांक कम होता है उसको सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? संधारित्र। और संधारित्र हम क्या होता है? हमारा कैपेसिटर होता है। क्या होता है? कैपेसिटर को हम क्या बोलते हैं? संधारित्र बोलते हैं। आगे क्या भाई? उपयोग कहाँ किया जाता है? तो नियॉन ट्यूब का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो नियॉन ट्यूब का उपयोग क्या था भाई? नियॉन लैंप या इंडिकेटर का उपयोग विद्युत स्रोत की उपस्थिति दर्शाने हेतु किया था भाई। किसकी? विद्युत जो सप्लाई है, विद्युत सप्लाई की उपस्थिति। क्या भाई? विद्युत सप्लाई की उपस्थिति इंडिकेटर के रूप में। किसके रूप में? इंडिकेटर। इसके अलावा साइन कक्ष में, नाइट लैंप के रूप में नियॉन ट्यूब का प्रयोग विज्ञापन दर्शाने हेतु भी होता है। क्या पे होता है? विज्ञापन दर्शाने हेतु। क्या होता है? विज्ञापन दर्शाने हेतु भी नियॉन ट्यूब का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो ये थी भाई हमारी नियॉन ट्यूब। और इसके आगे हमारा भाई अगला है मरकरी वेपर लैंप। अगला हमारा क्या भाई? मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप। तो हमारा नेक्स्ट क्या भाई? मरकरी वेपर लैंप है। तो मरकरी वेपर लैंप में क्या होता है भाई? तो मरकरी वेपर लैंप में हमारा पहला भाई लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। तो पहला हमारा कौन सा भाई? लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है भाई LPMVL। लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप LPMVL। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। क्या होती है? लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। तो क्या होता है? फ्लोरोसेंट लैंप की 40 वाट की लंबाई। क्या होती है? फ्लोरोसेंट लैंप की 40 वाट की लंबाई 120 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर होती है। 1.2 मीटर होती है। आजकल बहुत प्रयोग किए जाते हैं भाई। आजकल क्या भाई? इनका बहुत प्रयोग किया जाता है। जहां पर अच्छे प्रकाश की जरूरत होती है वहां पर इनका प्रयोग किया गया कभी ज्यादा किया जाता है। जैसे घरों में, ऑफिसों में, हॉस्पिटल में। ये प्राय 20 वाट से 40 वाट
वाट पर कार्य करते हैं। इन फ्लोरोसेंट ट्यूब या लैंप को ही लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप कहा जाता है। किसको? फ्लोरोसेंट ट्यूब या लैंप को ही क्या कहा जाता है भाई? मरकरी वेपर लैंप, लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप कहा जाता है। तो फ्लोरोसेंट लैंप की 40 वाट की जो ट्यूब होती है उसकी लंबाई कितनी होती है भाई? 1.2 मीटर। कितनी? 1.2 मीटर होती है। आजकल सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है। जहां पे हमें क्या होती है? अच्छे प्रकाश की जरूरत होती है, वहां पे फ्लोरोसेंट ट्यूब का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जैसे घरों में, ऑफिस में, हॉस्पिटल आदि में। ये प्राय 20 व 40 वाट पर कार्य करते हैं। इन फ्लोरोसेंट ट्यूब या लैंप को ही क्या कहा जाता है? इन फ्लोरोसेंट ट्यूब ही या लैंप को ही क्या कहा जाता है? लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप कहा जाता है। आगे हमारे पास भाई फ्लोरोसेंट ट्यूब। क्या भाई? फ्लोरोसेंट ट्यूब। कांच की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर फ्लोरोसेंट पाउडर का लेप किया जाता है भाई। तो हमारे पास क्या भाई? ये फ्लोरोसेंट होती ट्यूब, इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके जो अंदर कांच का हिस्सा होता है उसके ऊपर क्या किया जाता है भाई? किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लोरोसेंट पाउडर का लेप किया जाता है। इससे आंखों में क्या होती है? सुहावनी रोशनी मिलती है। क्या मिलती है? फ्लोरोसेंट पाउडर के कारण हमारी आंखों को क्या भी सुहावनी रोशनी मिलती है। ट्यूब के अंदर ही सूक्ष्म पारा बूंदों के रूप में भरा जाता है। क्या भरा जाता है? ट्यूब के अंदर सूक्ष्म पारा बूंदों के रूप में भरा होता है तथा आर्गोन गैस भरी होती है। तो आर्गोन हमारी क्या होती है? एक निष्क्रिय गैस होती है। क्या होती है? निष्क्रिय गैस होती है। तो पूछ लिया जाए फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर क्या क्या भरा होता है? तो ये कांच की एक ट्यूब होती है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर फ्लोरोसेंट पाउडर का लेप किया जाता है। इससे हमारी आंखों में क्या होती है? सुहावनी रोशनी प्राप्त होती है और सूक्ष्म पारा बूंदे इसके अंदर भरी होती है तथा आर्गोन गैस इसके अंदर भरी होती है। फ्लोरोसेंट पाउडर के कारण ही हमें समान रोशनी प्राप्त होती है। क्या होती है? क्योंकि जो फ्लोरोसेंट पाउडर है इसका लेप क्या किया जाता है? कांच की जो हमारी ट्यूब बनी उसकी अंदर की दीवारों पे किया जाता है। तो इसलिए हमें क्या होता है? इस फ्लोरोसेंट पाउडर के कारण ही हमें ट्यूबलाइट से क्या मिलता है? समान प्रकार का प्रकाश प्राप्त होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब का परिपथ जब एसी सप्लाई 230 वोल्टेज से जोड़ा जाता है तो स्टार्टर द्वारा परिपथ लघु परिपथ बायमेटेलिक होकर अधिक धारा प्रभावित करता है। तो हमारे पास क्या होता है भाई? तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होती है? एक ट्यूबलाइट होती है। क्या होती है? एक ट्यूबलाइट होती है। ये हमारी क्या बोलेगी? चौक। और यहाँ पे हमारा क्या लगा होता है भाई? ये हमारा क्या लगा होता है? स्टार्टर लगा होता है। ये हमारी क्या है? एक ट्यूबलाइट है। जब हम इसको क्या करते हैं भाई? 230 वोल्टेज एसी सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं? 230 वोल्टेज एसी सप्लाई देते हैं। तो जो स्टार्टर की जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है ये क्या होती है? आपस में चिपक जाती है। क्या होती है? चिपक जाती है। शॉर्ट सर्किट होकर अधिक धारा प्रभावित करती है, जिससे ट्यूब के दोनों ओर लगे फिलामेंट, ये क्या भाई? दोनों ओर लगे फिलामेंट गर्म होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? गर्म होने लगते हैं और 1 या 2 सेकंड के बाद स्टार्टर ऑफ हो जाता है, जिससे चौक में बहने वाली धारा में अधिक परिवर्तन होता है। तो क्या हो जाता है? स्टार्टर तो बंद हो जाता है 1-2 सेकंड के बाद, तो इस चौक के अंदर से प्रभावित होने वाली धारा क्या होती है? अधिक क्या होती है? परिवर्तन होती है, जिसके कारण इसको क्या मिलती है? उच्च वोल्टेज प्राप्त होती है। क्या मिलती है? उच्च वोल्टेज प्राप्त होती है ट्यूबलाइट को। अधिक परिवर्तन होता है, इस कारण चौक उच्च वोल्टेज उसी एक्शन ट्यूब फिलामेंट को प्रदान करती है। तो क्या करती है? उसी एक्शन हमारी क्या होती है? जो ट्यूब लाइट है उसको चौक क्या कर देती है? उच्च वोल्टेज प्रदान करती है फिलामेंट को, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। किसका होता है? जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना प्रारंभ हो जाता है। फ्लोरोसेंट पाउडर में चमक पैदा करता है। तो क्या करते हैं? जो उत्सर्जन होता है वो क्या करते हैं? फ्लोरोसेंट पाउडर में क्या करते हैं? चमक पैदा करते हैं, जो हमें क्या करती है? प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। ट्यूब का कार्यकारी वोल्टेज 110 वोल्टेज होता है।
40 वाट की ट्यूब के सामान्य कार्य करते समय स्टार्टर ऑफ रहता है। क्या रहता है भाई? 40 वाट की जो ट्यूब होती है वो सामान्य जब कार्य करती है तो स्टार्टर हमारा क्या रहता है? ऑफ रहता है। उपयोग पूछा जाता है कहां पे किया जाता है? तो उपयोग क्या होता है भाई? अध्ययन कक्ष में जाम पढ़ते वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है, घरों में प्रयोग किया जाता है, दुकानों में प्रयोग किया जाता है। और ये क्या देती है हमें भाई? दिन जैसा प्रकाश देती है। कैसा प्रकाश देती है? दिन जैसा प्रकाश देती है। तो 60 ल्यूमेन प्रति वाट हमें क्या देती है? प्रकाश देती है। और कार्यकारी घंटे कितने भी इसके? 5000 से 7500 घंटे तक ये क्या करती थी? काम करती है। मतलब जब ये इसको मैं कितने घंटे तक कार्य करवा सकते हैं? 5000 से 7500 घंटे तक ये क्या करती है? कार्य करती है। उसके आगे भी हमने स्टार्टर पढ़ा। भाई स्टार्टर क्या होता है? तो हमारी ट्यूब के अंदर स्टार्टर लगा होता है। तो ये कैसे लगा होता है? तो ऊपर हमने ट्यूब पढ़ी थी भाई, इस प्रकार से हमारी ट्यूबलाइट के क्या होते हैं? कनेक्शन। ये हमारा क्या होता है? स्टार्टर। ये हमारा क्या होता है? स्टार्टर। ये इसके अंदर होती है बायोमेटेलिक स्ट्रिप। और ये हमारी ट्यूब होती है इसके कांच की। इसके अंदर किसका भाई? फ्लोरोसेंट है पाउडर का लेप किया जाता है। और पारे की बूंदे भरी होती है, पारे की बूंदे। और क्या होती है इसके अंदर? है नियोन गैस होती है। क्या होती है? नियोन गैस होती है। ये क्या होते हैं इसके? इलेक्ट्रोड होते हैं भाई। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड। और ये हमारी क्या होती है भाई? चौक होती है। यहाँ पे हम इसको क्या देते हैं भाई? सप्लाई देते हैं। तो हम जब इसको सप्लाई देते हैं तो क्या होता है भाई? स्टार्टर के अंदर से क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी, जिसके कारण क्या हो जाती है? बायोमेटेलिक स्ट्रिप क्या हो जाती है? चिपक जाती है। क्या हो जाती है? बायोमेटेलिक स्ट्रिप चिपक जाती है। और इससे क्या होता है भाई? ये जो पाउडर भरा होता है ये क्या भाई? फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर चिपक जाता है। 1 या 2 सेकंड के बाद ही स्टार्टर क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। स्टार्टर के ऑफ होने के कारण जो हमारी ये चौक लगी हुई है, ये चौक लगी हुई है, इसके अंदर क्या होता है भाई? धारा में अत्यधिक परिवर्तन होता है। क्या होता है भाई? धारा में अत्यधिक परिवर्तन होता है। तो धारा में अत्यधिक परिवर्तन होने के कारण ये चौक क्या करती है? उसी समय इस ट्यूबलाइट को उच्च वोल्टेज क्या करती है? प्रदान करती है। क्या करती है? उच्च वोल्टेज प्रदान करती है। तो उच्च वोल्टेज प्रदान करने के कारण तो इसके अंदर क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। और वो क्या इसके अंदर चिपक जाते हैं, जिससे हमें क्या भाई? प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। तो ये था हमारा भी क्या? स्टार्टर है। अभी आगे पूछ रहा भाई स्टार्टर होता क्या है? तो स्टार्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्टर क्या होता है? यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ को 1 मिनट में 20 से 25 बार ऑन ऑफ कर सकती है। तो क्या होती है भाई? जो ट्यूबलाइट के अंदर जो स्टार्टर लगा होता है वो क्या होता है भाई? यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ को 1 मिनट में 20 से 25 बार ऑन ऑफ कर सकती। क्या कर सकती है? 1 मिनट में 20 से 25 बार ऑन ऑफ कर सकती है। एक छोटे से कांच के बल्ब में 2 बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है। तो हमने बनाई थी भाई। तो ये होती है हमारी कांच के बल्ब में 2 बायोमेट्रिक स्ट्रिप बंद की होती है। इस स्टार्टर के बल्ब में हाइड्रोजन या हीलियम गैस भरी होती है। तो इसके अंदर गैस पूछ ली जाती है कौन सी भरी होती है? हीलियम या हाइड्रोजन। तो हीलियम या हाइड्रोजन गैस इसके अंदर क्या होती है? भरी होती है। सामान्यतः बायोमेट्रिक स्ट्रिप के कॉन्टैक्ट बिंदु खुले होते हैं। तो भाई सामान्यतः क्या होते हैं? ये खुले होते हैं। क्या होते हैं? खुले होते हैं। बायोमेट्रिक स्ट्रिप के कॉन्टैक्ट क्या होते हैं? खुले रहते हैं। जब स्टार्टर में सप्लाई पहुंचती है तो धारा गैस से गुजरकर चमक उत्पन्न करती है। तो क्या भाई? जब इस स्टार्टर के अंदर क्या आएगी? विद्युत धारा आएगी, तब जो ये गैस है ये क्या हो जाएगी भाई? चमक उत्पन्न करती है, जिससे बायोमेट्रिक स्ट्रिप क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। जब इसके अंदर विद्युत धारा गुजरेगी तो इसके अंदर गैस भरी हो क्या हो जाएगी? चमक पैदा करेगी, जिससे बायोमेट्रिक स्ट्रिप क्या हो जाती है? हमारी ये गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? बायोमेट्रिक स्ट्रिप क्या होती है?
गर्म हो जाती है, गर्म होकर मुड़ जाती है और मुड़ के क्या होती है, दोनों आपस में क्या हो जाती है, चिपक जाती है। 1-2 सेकंड में बायोमेट्रिक स्ट्रिप मुड़कर परिपथ को खोल देती है, क्योंकि गैस ठंडी हो जाती है, गैस ठंडी हो जाती है। इन्हें ग्लो टाइप स्टार्टर कहते हैं। तो ग्लो का मतलब क्या भाई, जब इनके अंदर क्या रहेगी, तापमान अधिक रहेगा या उष्मा रहेगी, तब तक ये क्या रहते हैं, चालू रहते हैं। जैसी गैस ठंडी होगी तो हमारी क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। इसके बाद हमने ट्यूबलाइट के अंदर क्या पढ़ी थी, चौक। क्या पढ़ी थी, चौक। तो चौक देख लेते भी हमारी क्या होती है। तो चौक क्या होता भाई, जब हम क्या करते हैं भाई, एक तार को कुंडली रूप का आकार दे देते हैं तो हमारा इंडक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, इंडक्टर। उसी को हम क्या कहते हैं भाई, चौक बोलते हैं। चौक क्या होती है, लैमिनेटेड कोर पर सुपर इनेमल्ड तार द्वारा इसकी वाइंडिंग की जाती है। क्या भाई, सुपर इनेमल्ड तार द्वारा इसकी क्या की जाती है, वायरिंग की जाती है। यह एक सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर, सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब ट्यूबलाइट प्रारंभ की जाती है उस समय यह चौक उच्च वोल्टता प्रदान करती हुई, जब हम क्या करते हैं, ट्यूबलाइट स्टार्ट करते हैं तो उस समय ट्यूबलाइट को क्या करती हुई, उच्च वोल्टेज प्रदान करती है। और जब ट्यूबलाइट सामान्य कार्य करने लग जाती है तो ये सामान्य वोल्टेज प्रदान करने लग जाती है। जब हमने ट्यूबलाइट को क्या करना होता है, स्टार्ट करना होता है, तब ट्यूबलाइट को क्या चाहिए, उच्च वोल्टेज चाहिए। तो उच्च वोल्टेज के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, चौक का। चौक क्या करती हुई, धारा का नियंत्रण करती है और चौक ट्यूबलाइट को अधिक वोल्टेज प्रदान करती है। और जब हमारी ट्यूबलाइट सामान्य कार्य करने लग जाती है तो ये क्या करती है, सामान्य वोल्टेज ट्यूबलाइट को प्रदान करती है। यह प्राय 10 वाट, 20, 40 व 80 वाट की क्षमता में आती है। जो ट्यूबलाइट के अंदर जो चौक प्रयोग की जाती है वो कितनी होती है, 10 वाट की, 20 वाट की, 40 वाट व 80 वाट की क्षमता की आती है हमारी। तो इसके बाद अगला हमारा भी CFL, जिसका प्रयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। क्या भाई, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, CFL। क्या भाई, CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। इसे CFL के नाम से जाना जाता है। यह लो प्रेशर फ्लोरोसेंट लैंप होता है। क्या होता है भाई, यह लो प्रेशर फ्लोरोसेंट लैंप होता है। इस लैंप के इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रारंभ में आवश्यकता अनुसार उच्च वोल्टेज दी जाती है। क्या भाई, परिपथ में प्रारंभ में आवश्यकता अनुसार उच्च वोल्टेज दिया जाता है। जब लैंप कार्य करने लगता है तो धारा एवं वोल्टेज को समय नियंत्रित करता है। 18 वाट 250 वोल्टेज CFL 100 वाट बल्ब के बराबर होती है। क्या होती है, तो CFL क्या करती है भाई, जो 18 वाट की CFL है। क्या भाई, 18 वाट की CFL, तो ये किसके बराबर भाई, 100 वाट का लैंप होता है। 100 वाट का लैंप उसके बराबर क्या देगी, रोशनी देगी, लेकिन ऊर्जा क्या करेगी, ऊर्जा कम खर्च करेगी। ऊर्जा क्या करेगी भाई, कम खर्च करेगी। इसलिए क्या हो रहा है भाई, आजकल लैंप की जगह हम किसका प्रयोग करें भाई, CFL का। एक तो इसका जीवन काल क्या होता है, लंबा होता है, और दूसरा क्या होता है भाई, CFL एक बार महंगी जरूर आती है, लेकिन क्या करती है, एनर्जी कंजप्शन क्या करती है, बल्ब से कम करती है। इसलिए आजकल बल्ब के स्थान पे CFL का प्रयोग क्या ज्यादा किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास वही है हाई प्रेशर मरकरी लैंप। क्या भाई, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, ये उच्च दाब पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। लघु रूप है HPMVL, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। सभी प्रकार के डिस्चार्जिंग लैंप कांच के बने होते हैं। क्या कभी, सभी प्रकार के डिस्चार्जिंग लैंप किसके बने होते हैं, कांच के बने होते हैं। ट्यूब या बल्ब में पारदर्शी कांच होते हैं। क्या होता है भाई, ट्यूब या बल्ब के अंदर क्या होता है, हमारा पारदर्शी कांच होता है। सभी बल्बों में निर्वात नली में तथा अंदर की ओर अन्य नली में डिस्चार्ज या विसर्जन होता है। आंतरिक नली में ऑर्गन गैस भरी होती है। जो ट्यूबलाइट या बल्ब हमारे होते हैं उनकी जो आंतरिक नली होती है उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, आर्गोन। क्योंकि आर्गोन हमारी क्या है भाई, निष्क्रिय गैस है, इसलिए इसका क्या है सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आगे हमारे भी सजावटी लैंप, तो पूछ लिया जाता है सजावटी लैंपों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो शादी होगी हमारी, उत्सव हो गए, प्रदर्शनी हो गए वाले स्थानों पर शोभा बढ़ाने के लिए रंग बिरंगे छोटे बड़े बल्बों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है,
छोटे बड़े बल्बों का प्रयोग किया जाता है। किसका? छोटे बड़े बल्बों का प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? सजावटी लैंप बोलते। क्या बोलते हैं? सजावटी लैंप में क्या होता है? प्रयोग का होता है शादी, उत्सव, प्रदर्शनी वाले स्थानों पर शोभा बढ़ाने के लिए रंग बिरंगे छोटे बड़े बल्बों का प्रयोग किया जाता है। अब पूछा जाता है बल्बों की संख्या हम कैसे निर्धारित करते हैं? तो बल्बों की संख्या निर्धारित करने का हमारा सूत्र क्या भाई? टोटल वोल्टेज हमारे पास कितनी है? क्या भाई? टोटल वोल्टेज हमारे पास कितनी है और प्रति वोल्ट बल्ब कितने भाई? तो हमारे पास मान लेते हैं भाई हमारे पास 240 वोल्टेज है। कितनी है? 240 वोल्टेज हमारे पास। और जो प्रत्येक बल्ब हमारा कितना का भाई? 12 वोल्ट का। कितने का है? 12 वोल्ट का। अब पूछे भाई हमसे 240 वोल्टेज की सप्लाई में 12 वोल्ट के कितने बल्ब लगेंगे? तो हमारी टोटल वोल्टेज कितनी है? तो टोटल वोल्टेज है 240 और प्रति वोल्ट बल्ब कितने भाई? 12। तो 12 दूनी 24 बराबर में क्या है भाई? बल्बों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ऐसे हम क्या निकाल देंगे? टोटल बल्ब निकाल लेते हैं हमारे कितने होंगे। इसके बाद भाई कुछ इंपॉर्टेंट 3 फुल फॉर्म है। तो पहले भाई सीएफएल की। सीएफएल की क्या होती है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। क्या होती है? सीएफएल की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होती है। उसके बाद भाई एलसीडी। एलसीडी की होती है हमारी भाई लिक्विड क्रिस्टल डायोड। क्या होती है? सीएफएल की होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। एलसीडी की होती है लिक्विड क्रिस्टल डायोड। एलईडी की होती है हमारी भाई लाइट इमिटिंग डायोड। और लेजर की क्या होती है? लाइट एम्पलीफिकेशन सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये भाई आपने चारों फुल फॉर्म याद रखनी है। पेपर में किसी एक की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। सीएफएल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीएफएल की फुल फॉर्म हमारी क्या होती है? सीएफएल होती है हमारी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। एलसीडी हमारी क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी हमारी क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड। और उसके बाद पूछ रखी है लेजर की क्या होती है? तो लेजर की होती है हमारी लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये हमारी किसकी होती है? लेजर की फुल फॉर्म होती है। तो ये था भाई हमारा प्रदीप्ति की क्लास नंबर 3। तो प्रदीप्ति चैप्टर हमारा क्या होगा? थ्योरी की क्लास इसकी पूरी हुई है। इसके बाद हमारी आएगी इसकी एमसीक्यू क्लास। 2 से 3 क्लास हमारी क्या आएगी? एमसीक्यू। तो पहले हम क्या करते हैं? थ्योरी की क्लास से करते हैं। उसके बाद आपके लिए हम क्या भी एमसीक्यू लेके आते हैं? सिलेक्टेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे गए थे। तो ये क्लासें आपको कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। और आपका सहयोग ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखना। धन्यवाद।